सो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टेबुलर मेथड। लीग में 3 टाइप्स के फिक्चर्स थे, स्टेयरकेस एंड साइक्लिक, और एक टेबुलर। टेबुलर मैं आपको पढ़ाऊंगी। नंबर ऑफ टीम्स हमने 7 है तो ऑड है। नंबर ऑफ राउंड्स नंबर ऑफ टीम ही रहेंगे। अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो n-1 हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड। एंड नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फार्मूला सेम ही रहेगा लीग का। क्या फार्मूला है? n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले आप थोड़ा सा याद कर लेना, केस स्टडी में आ सकते हैं। लेकिन इसमें हमने पहले दूसरे में क्या था कि हमने बस यही फार्मूले याद करने थे। लेकिन टैबुलर में 2 चीज़ें और हमने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने बनाना है एक टेबल की फॉर्म में। तो नंबर ऑफ रोज का हमने ध्यान रखना है। तो हमने ये भी देखना है इसमें कि नंबर ऑफ टीम इवन है तो क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ टीम ऑड है तो क्या है। तो कॉलम्स और रोज कितने कितने होंगे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टीम क्या है, इवन है या ऑड। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टीम क्या है। सो वेट, हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स क्या है। अगर टीम होंगी इवन तो फार्मूला क्या होगा, n+1, मतलब नंबर ऑफ टीम +1 कॉलम होगा। और ऑड हुआ तो n+2। बस ये चीज़ का ध्यान रखना टेबुलर मेथड में। रोज़ और कॉलम के लिए कितने कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, कितनी रोज़ एक्स्ट्रा बनेंगे, नंबर ऑफ टीम क्या होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा क्रिएटिव भी लगे, अच्छा भी लगे और आपको समझ में भी आ जाए। डिफरेंट कलर में करूँगी तो पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, स्क्वायर शेप में करना और पेंसिल से ड्रॉ करना है। हमने रोज और कॉलम बनाने हैं। कितने डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ टीम क्या है, इवन है या फिर ऑड है। तो कैसे शेप रखनी है, हमने स्क्वायर शेप रखनी है। तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था 7, तो मतलब कि ऑड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज कितने बनेंगे, n+2, मतलब कि 9 बनेंगे। चलो फिर हम 9 कॉलम्स एंड रोज ड्रॉ करते हैं। ट्राई करना है स्क्वायर शेप में ताकि हमारा डायगोनल कट जब जाएगा सही से जाए। तो ऐसे हमने पहले रोज और कॉलम कर लेने हैं, टोटल 7 वेट। सो ये हो गए हमारे टोटल 9 बॉक्सेस। अभी हमने 9 बॉक्सेस बन गए स्क्वायर शेप में। इसके जो बॉक्स बनेंगे स्क्वायर शेप में बनेंगे। अगर आपका एक भी रोज और कॉलम एक्स्ट्रा हो गया तो ग्राफ गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना तुम लोग। सो टोटल 9 रोज 9 कॉलम होने चाहिए काउंट करके। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में एक ग्राफ बना लिया, टेबल जिसे कह सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा है इसको करते हैं हम रेस, ताकि हमारा ग्राफ अच्छा लगे। सो डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि टेबुलर मेथड क्या होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, पहले स्क्वायर शेप में हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम लेफ्ट से लेकर राइट के बॉटम तक एक डायगोनल कट देंगे, लाइक दिस। ये कट सही होना चाहिए, ध्यान से करना इस चीज़ को। डन। उसके बाद हमने ABC में हमने टीम मेंशन करनी है। डन। और ऑड है तो 1/, होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो हमारी एंड नेक्स्ट आ गया हमारी बाय। डन। अब हमने ये, और नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, अगर नंबर ऑफ टीम 7 है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टीम ही नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं अगर ऑड हो तो, ये था ना। सो लिख लेते हैं हम 7। डन। उसके बाद दोनों साइड लिख लिया। अब डायगोनल कट के बाद बी के बाद 1 है तो उसके बाद कट है, मगर नहीं छेड़ना। 2 के बाद 3 आता है, अगर नेक्स्ट 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 4 के बाद 5 6 7, 7 ही राउंड है तो 6 के बाद 7 1 फिर 2, क्योंकि 7 राउंड है इसलिए 1 2 लिखा जा रहा है, बस ऐसे सिमेट्री में।
और लास्ट में हमने क्या करना है, पहले इवन टीम्स लिखनी है, राउंड्स लिखने हैं, उसके बाद ऑड। पहले क्या क्या, इवन फिर ऑड। पैटर्न यही रखना, शॉर्टकट मत करना, गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किसका मैच किसके साथ है। चलो, कितने राउंड है, 7 राउंड है। वेट, कलर चेंज कर लो मैं, 7 राउंड है ना। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टोटल 7 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 एंड राउंड, हाँ टोटल राउंड 7। हाँ, अब राउंड 1 में जिसके आगे आगे 1 लिखा हुआ है, ए का मैच बी के साथ है ना, हमने मैच करना है ए का मैच बी के साथ। फिर और 1 कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, मैच करो, और कहाँ लिखा हुआ है, सी का मैच जी के साथ। सही कर रही हूँ मैं। उसके बाद डी का मैच एफ के साथ, एंड चेक करो और 1 कहाँ पे, सिमेट्री वाइज चेक करना है कि सीरीज में ई को मिल गई बाई। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हो गई ये मैचेस। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, मैंने आपको बताया था टैबुलर फॉर्म में लीग में क्या होता है, सभी टीम में एक दूसरे के साथ खेलती हैं, इंटरेक्ट होंगी, और लास्ट में जितने जो ज़्यादा मैचेस जीतेगा उनके उतने ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे और वो विनर होगा, ये कहा था। तो यहाँ पे मैच होगा, लॉस हो सकता है, टाई हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, पॉइंट बेस मैंने आपको बताया था कि विनर्स का क्या है हिसाब। 2 पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, विनर है कोई मैच जीती है, टाई है तो 1 पॉइंट, और लॉस है तो 0 पॉइंट। तो टोटल नंबर ऑफ कितने टीम्स जीती हैं उसके कितने पॉइंट बन रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट जिसका हुआ वो विनर, फर्स्ट पोजीशन, एंड जिसके उसके कम हुए सेकेंड, उससे कम हुए थर्ड। तीन ही जो है मेन जो है मेडल्स मिलते हैं ऐसे। सो पॉइंट के बेस पे लीग का विनर डिसाइड होता है। तो आई होप कि आपको टैबुलर मेथड समझ में आया हो। टैबुलर मेथड क्या होता है, टेबल की फॉर्म में बनता है, स्क्वायर शेप में रोज एंड कॉलम बनते हैं, फिर लेफ्ट के टॉप से लेकर राइट के बॉटम तक डायगोनल कट होता है, फिर नंबर ऑफ राउंड्स लिखे जाते हैं। आई होप कि समझ आया हो। थैंक यू सो मच।